हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डोंट क्रैम। सो इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपको मास्टर कैडर मैथ से रिलेटेड, पीटेड सीटेड के रिलेटेड काफी यूजफुल वीडियो मिलती रहेंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यूलर फंक्शन के बारे में। ये यूलर फंक्शन आपको मास्टर कैडर मैथ्स में 4 नंबर और मास्टर कैडर साइंस में 2 नंबर आपके पक्के कर देगा। क्योंकि इसमें से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना होगा अगर आपने अपने 4 के 4 नंबर पक्के करने हैं। तो देखते हैं यूलर फंक्शन फर्स्टली होता क्या है। यूलर फंक्शन को हम 5 फंक्शन भी कहते हैं। ये 5 फंक्शन किसी भी एक पॉजिटिव इंटीजर्स के नीचे कितने ऐसे और पॉजिटिव इंटीजर है जिसका उस गिवन नंबर इट मींस m के साथ जीसीडी हम निकालें तो 1 आए, तो ये उसकी काउंटिंग को बताने के लिए ये यूलर फंक्शन का यूज किया जाता है। ग्रुप थ्योरी में भी इसके काफी सारे यूजेस है। कितने साइक्लिक ग्रुप्स बन सकते हैं, कितना उसका ऑर्डर है, ऑर्डर के हिसाब से हम साइक्लिक ग्रुप निकाल सकते हैं। इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहे तो आपको उसके सारे यूजेस के बारे में भी पता लग जाएगा। ओके, देखते हैं। जैसे कि हमारे सामने ये कोई भी एक नंबर दिया गया, मान लीजिए ये m कोई भी एक नंबर है, उसकी वैल्यू अगर 1 है। 1 के नीचे कितने ऐसे पॉजिटिव इंटीजर है जिसका जीसीडी इस नंबर के साथ 1 आए, जिसका जीसीडी इस नंबर के साथ 1 आए, तो उसको निकालने के लिए हम 5 फंक्शन का यूज करते हैं। क्योंकि 5 फंक्शन 1 का फंक्शन अगर हमने निकालना है यूलर फंक्शन, तो इसके नीचे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 1 से बड़ा हो और जिसका इसके साथ जीसीडी निकालने के लिए 1 आए, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। ऐसे ही भी हम एग्जांपल ले लेते हैं 7 की। 7 का अगर आप यूलर फंक्शन निकालेंगे तो इसके नीचे टोटल 6 नंबर है जो आपके सामने इस सेट में दी गए हैं। टोटल 6 नंबर है। इस 6 नंबर्स का किसी भी नंबर के साथ अगर आप जीसीडी निकालेंगे, नंबर के साथ जीसीडी अगर आप निकालेंगे तो ये आपका आंसर 1 ही देगा। ओके, आप निकाल कर देख सकते हैं। जैसे 7 के फैक्टर्स क्या हो गए, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, इसका फैक्टर यही है, खुद एक फैक्टर होगा। ओके, अगर आप 2 के साथ निकालेंगे, 2 भी एक प्राइम नंबर है, इसका फैक्टर भी यही होगा। इनके बीच में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। ओके, कोई भी फैक्टर इसका कॉमन नहीं है, तो इसीलिए इसे यहां से हम ऐसे नहीं लिख सकते। 7 के फैक्टर्स हम अगर देखेंगे तो ये देखिए 7 के फैक्टर हो गए 1,7, 2 के फैक्टर हो गए 1,2। इन दोनों में से कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही एक फैक्टर है जो इन दोनों में कॉमन है। 2 और 7 का जीसीडी क्या आ गया, 1 आ गया। इसी तरह से आप दूसरे नंबर को निकालेंगे, जैसे कि हम 5 निकालते हैं, 5 का फैक्टर 1,5 होगा, तो इन दोनों का भी जीसीडी 7 और 5 का जीसीडी भी क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, इसका जीसीडी भी 1 आएगा, तो इसीलिए हमने इसमें इंक्लूड कर लिया। 7 का यूलर फंक्शन निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर के होने की वजह से हमारे पास यूलर फंक्शन का रिजल्ट क्या देगा, 6 देगा। क्योंकि इसमें इसके नीचे 7 के नीचे टोटल 6 पॉजिटिव इंटीजर्स है, जिसका इस 7 नंबर के साथ जीसीडी 1 आएगा। तो यूलर फंक्शन पहले तो कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है उसको फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, बात करते हैं इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए हाउ टू फाइंड आउट द यूलर फंक्शन। मान लीजिए आपके सामने कोई भी एक गिवन नंबर है जो कि एक प्राइम नंबर है, तो उसका यूलर फंक्शन हम कैसे निकालेंगे, यूलर फंक्शन का आंसर कैसे निकालेंगे, p-1। ओके, p-1, क्योंकि p हमारे पास यहां पर क्या है, एक प्राइम फंक्शन है। कोई भी अगर आपके सामने प्राइम नंबर ले लीजिए 3, तो इसका यूलर फंक्शन कैसे निकालेंगे, 3 है प्राइम नंबर, 3 माइनस ऑफ 1, इसका यूलर फंक्शन का आंसर क्या होगा, 2 होगा। ओके, इसी तरह से आप कोई भी दूसरा नंबर निकाले 7, तो 7 भी एक प्राइम नंबर आ गया, तो 7 - 1, इसका भी आंसर क्या आ गया, 6 आ गया।
सो कोई भी प्राइम नंबर है उसका आंसर अगर आपने निकालना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा उसमें एक माइनस कर देंगे तो आपके सामने उसका आंसर रिजल्ट आ जाएगा। सो नेक्स्ट है, अगर कोई भी एक प्राइम नंबर p है, उस जैसे कि 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। सो 2 की पावर 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 1 माइनस 1 जो कि 0 हो जाएगी। 2 का यूलर फंक्शन हम ऐसे निकालेंगे जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 6 नंबर दिया गया था ना। सो 2 की पावर 1 1 और इसमें एक माइनस कर देंगे क्योंकि k माइनस ऑफ 1 है। सो 2 की पावर 1 माइनस 1, सो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 की पावर 1 माइनस ऑफ 3 की पावर 1 माइनस 1, इसका भी क्या हो गया, 0 हो जाएगा। सो क्या होगा, 2 माइनस ऑफ 1 3 माइनस ऑफ 1। सो 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, 2 है। सो 6 का यूलर फंक्शन क्या होगा, 2 होगा हमारे पास, इसका रिजल्ट क्या होगा, 2 होगा। ओके, सो इस तरह से आप इजीली निकाल सकते हैं। अगर आपके सामने कोई और नंबर दिया गया, जैसे कि आपके सामने अगर 8 दिया गया हो तो आप 8 का कैसे निकालेंगे रिजल्ट, जैसे 5 8, पहले 8 के फैक्टर्स देखेंगे। 2 की पावर 3 होगा 8 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स को हमने निकालना है। सो 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर k माइनस 1, k माइनस 1 मीन्स 3 माइनस 1 जो कि होगा 2। सो इज इक्वल टू 8 माइनस 4। सो यूलर फंक्शन ऑफ 8 के कितना हो गया, इज इक्वल टू 8 माइनस 4 जो हमारा रिजल्ट आ गया 4। सो 8 का यूलर फंक्शन कितना होता है, 4 होता है। तो इसी तरह से आप प्राइम फैक्टर, अगर आप कोई भी प्राइम नंबर्स की पावर का यूलर फंक्शन आप निकालना चाहते हैं तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ओके, सो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट वाले रिजल्ट की ओर। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1। सो मान लीजिए अगर आपके सामने कोई भी एक बड़ा नंबर दिया गया हो, उसका अगर आपने यूलर फंक्शन निकालना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 360 का अगर आपने यूलर फंक्शन निकालना है, इसकी वैल्यू को निकालना है, तो आप कैसे करेंगे, जहां पर n क्या होगा हमारा 360 होगा। सो यहां पर ये देखिए, ये वाली n की वैल्यू क्या होगी, 360 होगी। ये किसके बराबर होगा, n मींस 360। ओके, सो पहले 360 के हमने प्राइम फैक्टर्स निकालने, मैं यहां पर साइड पर करने जा रहा हूं। 360 के फैक्टर निकालेंगे, 360 प्राइम फैक्टर्स ही सिर्फ और सिर्फ निकालने, 180, देन आगे 90, देन आगे 45, देन आगे 3 पर आ जाएंगे 15, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 1। ठीक है, सो इस तरह से हमारे पास क्या क्या फैक्टर आ गए 360 के, 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 1 एंड 2, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 1। सो इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, 360 एंड इस पाई का मतलब होता है क्या, इसका हमने प्रोडक्ट करके सारे के सारे रिजल्ट को लिखना है। सो 1 माइनस ये प्राइम फैक्टर, यहां पर p की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। सो 1/2 एंड ब्रैकेट क्लोज, 1 माइनस यहां पर सेकंड वाले वास्ते के लिए प्राइम फैक्टर क्या होगा, 3 होगा। सो 1/3, नेक्स्ट 1 माइनस 1/5। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं आगे तो आप देखेंगे 360 1/2 एंड इसका एलसीएम निकाल कर हम देखें ना, 2 माइनस 1 1/2, तो यहां पर एलसीएम निकालेंगे 2 माइनस 2/3 एंड 4 माइनस ऑफ 1 5 माइनस 1 4। सो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 2 से 2 कैंसिल एंड नेक्स्ट वन 5 से 7 एंड
2, नेक्स्ट 3, ये आ गया 24। तो यहां पर आगे क्या होगा, 24 मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 96 इसका रिजल्ट आ गया। ओके, सो अगर आपके सामने कोई भी ऐसा नंबर दिया गया हो जिसको आपने लार्जर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स को आपने निकालना है, तो उसके लिए हम ऐसे ये वाला रिजल्ट यूज कर सकते हैं प्राइम फैक्टर्स का। ओके, सो ये थे हमारे 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिसके साथ आप इजिली यूलर फंक्शन को फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है, अगर कोई भी एक ओड इंटीजर हो, ओड पॉजिटिव इंटीजर हो, तो उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं, ये भी हमारे यूलर फंक्शन के ही रिजल्ट हैं। सो मान लीजिए हमारे पास ऐसे रिजल्ट दे दिया 5, 10, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। सो ये 5 to n, क्योंकि ये ओड इंटीजर, ओड पॉजिटिव इंटीजर का 2 टाइम्स हो गया, तो हम यहां पर ये वाला रिजल्ट सीधा यूज कर सकते हैं। सो 2 टाइम्स ऑफ 5, 5। सो 5, 5 का रिजल्ट अगर आप हमने याद किया होगा तो आप इजिली क्विकली आप इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 8। सो आप इजिली 5, 10 का आंसर निकाल सकते हैं जो कि 8 होगा। सॉरी, ये हमारा 2 टाइम नहीं था, और पॉजिटिव इंटीजर के लिए पॉजिटिव अगर ऑड इंटीजर हो तो हम कैसे लिखते हैं, ऐसे सीधा 5 2 इज इक्वल टू दैट 5 5 5 5। तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 5 का रिजल्ट होता है हमारे सामने 4। तो ये हमारा एग्जैक्ट रिजल्ट हो जाएगा इसके लिए 5 10 इज इक्वल टू 4। तो इसी तरह से अगर आप कोई भी एन इवन पॉजिटिव इंटीजर का अगर आपने रिजल्ट निकालना है तो कैसे हम निकालेंगे, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं 5 8। 5 8 किसके बराबर होगा, 5 2, 4। सो ये इसके बराबर होगा, क्योंकि ये एक इवन नंबर का 2 टाइम्स हो गया, एंड यहाँ पर इवन पॉजिटिव इंटीजर है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 5 और 4। सो 5 और 4 का अगर हमने रिजल्ट याद रखा होगा तो आप इजिली 5 और 2 का निकाल सकते हैं। 5 2 देन इसका रिजल्ट होगा 4। ओके, सो 5 ऑफ 8 इज इक्वल टू क्या होगा, 4 के बराबर होगा। ओके, सो अगर आपके सामने कोई भी एक नंबर दिया गया है जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 9 का आपने रिजल्ट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 5 3 स्क्वायर। सो 3 स्क्वायर जो कि ये वाली फॉर्म ही आ गई, 3 स्क्वायर यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी 3। सो 3 एंड 5 3। तो ये देखिए हमारे सामने ये प्राइम नंबर आ गया, तो फिर से प्राइम नंबर का हम कैसे निकालते हैं, प्राइम नंबर्स में से एक माइनस करके। सो 3 - 1 जो कि 2 होगा। सो 5 9 का रिजल्ट क्या होगा, 6 रिजल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इजिली 5 यूलर फंक्शन को आप यूज कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट रिजल्ट, अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स जिसका जीसीडी 1 आता है तो आप उसको कैसे निकाल सकते हैं, जैसे 5mn इज इक्वल टू क्या होगा, 5mn इज इक्वल टू होगा 5m मल्टीप्लाइड बाय 5n। जैसे कि अगर आपके सामने 5 6 है, सो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2, 3 और 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। सो ये भी एक प्राइम नंबर हो गया, ये भी एक प्राइम नंबर हो गया, दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ओके, सो इन दोनों का जीसीडी भी हमारे सामने 1 आता है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 5 2 एंड 5 3। 5 2 का हमारे सामने रिजल्ट पता ही आपको कितना आता है 1, क्योंकि प्राइम नंबर आ गया। तो 3 भी एक प्राइम नंबर आ गया, सो इसका रिजल्ट क्या होता है 3 - 1 2। सो इसका आंसर क्या आ गया 2। सो आप इस मेथड से भी आप इजिली 5 6 का रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो 5mn इज इक्वल टू 5m 5n। ओके, सो कोई भी अगर आपके सामने
n से 2 से ग्रेटर देन कोई भी अगर नंबर है तो उसका यूलर फंक्शन का रिजल्ट हमेशा ये एक इवन रिजल्ट आएगा, इवन आंसर आएगा। सो आप देख सकते हैं ये 2 से बड़ा था 6, सो इसका भी रिजल्ट हमारे सामने इवन आएगा। कोई भी जब अगर आप नंबर लेंगे जो 2 से बड़ा हो, सो जैसे कि आप 4 निकालेंगे 5 4 का भी यूलर फंक्शन हम देखेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। सो इस तरह से आप इजिली यूलर फंक्शन को निकाल सकते हैं। सो ये 4-5 रिजल्ट आपको याद रखने होंगे, तो आप इजिली इन सभी रिजल्ट को याद रखते हुए आप इजिली यूलर फंक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, यूलर फंक्शन के यूजेस क्या है ग्रुप थ्योरी में। टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ जनरेटर्स इन अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। अगर आपने कोई भी एक साइक्लिक ग्रुप है उसका ऑर्डर n है, तो अगर आपने उसके नंबर ऑफ जनरेटर्स को फाइंड आउट करना है तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जस्ट आप उस ऑर्डर का यूलर फंक्शन निकाल दीजिए तो आपके सामने उसका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, सो देखते हैं। जैसे कि लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 18, सो इट मींस अगर इसका आपने रिजल्ट निकालना है तो आप क्या करेंगे 18 को हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। सो 2 रेज टू द पावर 1 एंड 3 रेज टू द पावर 2, जो कि प्राइम नंबर के 18 के प्राइम फैक्टर्स आ गए, दोनों के दोनों प्राइम फैक्टर्स आ गए। सो आप क्या करेंगे इसको फाइंड आउट करने के लिए 5 2 रेज टू पावर 1 5 3 रेज टू द पावर 2। हमने पहले वाला रिजल्ट जो देखा था 5 प्राइम नंबर रेज टू द पावर k इज इक्वल टू होता है ये k माइनस p रेज टू पावर k एंड p रेज टू पावर k माइनस 1 के बराबर। सो पहले हम इसको निकालेंगे पहले। सो 2 रेज टू पावर 1 माइनस 2 रेज टू पावर 0, सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 रेज टू पावर 2 माइनस 3 रेज टू पावर 1, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर 2 माइनस 1 एंड 9 माइनस ऑफ 3, सो क्या आ गया 1 और यहाँ पर आ गया 6। सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 क्या रिजल्ट आ गया 6, सो इसका आंसर क्या होगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट रिजल्ट होगा। ओके, सो इसके टोटल 6 जनरेटर्स हो गए। तो कौन कौन से जनरेटर्स हो गए आप देख सकते हैं यहाँ पर 18 ऑर्डर वाले के 1 5 7 11 और 13 लास्ट 17, ये 6 के 6 जो साइक्लिक जो ग्रुप्स हो गए जो एक साइक्लिक ग्रुप क्रिएट करेंगे जिसका ऑर्डर 18 होगा। सो आप इस तरह से यूलर फंक्शन का यूज करते हुए आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो कितने नंबर ऑफ जनरेटर्स होंगे, जनरेटर्स को फाइंड करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सेकंड प्रॉब्लम की ओर, सेकंड यूज की ओर इस यूलर फंक्शन का। ये देखिए लेट G बी अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 100 देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 20। अगर आपके सामने एक साइक्लिक ग्रुप दिया गया है जिसका ऑर्डर 100 है और उसके एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 20, कितने उसके एलिमेंट्स होंगे जिसका ऑर्डर 20 होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे वापस से फिर से यूलर फंक्शन का यूज करेंगे फाई ऑफ 20 के बारे में। देखिए हमने पहले ऊपर भी डिस्कस किया है। सेकंड यूज टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी इन अ साइक्लिक ग्रुप, तो क्या उसके किसके बराबर होता है ये फाई डी के बराबर होता है। यूलर फंक्शन ऑफ उस ऑर्डर्ड एलिमेंट का निकाल देते हैं। सो फाई 20 इज इक्वल टू क्या क्या इसके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हो गए। सो 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, सो 2 रेज़ टू पावर 2 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 20। सो हमने उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। ओके, सो आगे हम क्या करेंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने इसके यूलर फंक्शन यूज करेंगे। सो 2 रेज़ टू पावर 2 माइनस 2 रेज़ टू पावर 1 एंड 5 रेज़ टू पावर 1 माइनस 5 रेज़ टू पावर 0। सो आप इस तरह से सो 2 रेज़ टू पावर 2 4 माइनस 2 एंड 5 माइनस ऑफ 5 रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। सो 4 माइनस 2 2 एंड 5 माइनस 1 4। सो कितने हो गए यहाँ हमारे पास यहाँ सामने 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए जिसका ऑर्डर 20 होगा, वो एक साइक्लिक ग्रुप के एलिमेंट्स हो गए। ओके, सो ऑर्डर 100 वाले एलिमेंट्स हो गए। सो इसका रिजल्ट कौन सा आ गया,
ये वाला डी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से आप इजिली यूलर फंक्शन का यूज करते हुए आप साइक्लिक ऑर्डर के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं और कितने नंबर ऑफ जनरेटर्स है उस साइक्लिक ग्रुप के, इजिली आप उसके साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आई होप सो आपको इस यूलर फंक्शन के सारी की सारी जो डाउट्स है क्लियर हो चुकी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मैंने और भी कई साइंस के रिलेटेड वीडियो डाल रखी है, इसी चैनल की प्लेलिस्ट को आप प्लीज चेक कर लीजिए, उसमें आपको काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपके लिए यूजफुल होंगे।